इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी लोगों ने मुझे जो क्वेश्चंस पूछा था व्हाट्सएप पे, उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है और इसका आंसर्स हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आई गेस 3 स्लाइड, यस, लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने जो है मैसेज किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें आंसर्स मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे तो आपके आंसर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सभी आइडल स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना ताकि जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाएगी, तो आपको आइडल के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी, तो आप परेशान नहीं होंगे एग्जामिनेशन को लेके, एग्जामिनेशन डेट्स को लेके, या फिर टाइम टेबल को लेके, हॉल टिकट्स को लेके, या फिर स्टडी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर करेंगे, है ना। तो इसलिए सभी आइडल स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे। सो अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। और आने वाले दिनों में हम लाइव सेशन करेंगे ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो लाइव सेशन में मैं जो है डिस्कस करूं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं वो है 3 सब्जेक्ट्स में फेल हूं, सो मुझे ओनली 3 एग्जाम्स रिपीट करना होगा या ऑल सब्जेक्ट्स का। अब चाहे आप ये FY के स्टूडेंट है, SY के स्टूडेंट है, TY के स्टूडेंट है, कोई भी एकेडमिक ईयर के या कोई भी कोर्सेज के स्टूडेंट है ये, तो इनका आंसर ये है कि यस, आप जो है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आप फेल हो। जिसमें आप पास हो उसको वापस से देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आई हैव गिवन TY BCom सेमेस्टर 5 CBCS in February 2024, yes exactly, where I can see the results as per new update semester 6। हाँ, इनका क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इन्होंने ये पूछा कि सेमेस्टर 5 का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और सेमेस्टर 6 का जो है 31 मई से स्टार्ट है। तो क्या करना है, तो देखिए सेमेस्टर 5 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर जो है ATKT का जो भी, अगर आप फेल रहेंगे तो ATKT का डेट्स आएगा, फिर आपको फिल करना होगा, जिसका एग्जामिनेशन जुलाई के बाद या हो सकता है बाद में हो। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करो कि जो 31 मई का जो डेट आया है सेमेस्टर 6 का, सो अभी क्या करना है, आपको सेमेस्टर 6 का जो है एग्जामिनेशन प्रिपेयर करना है। ओके, चलो, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सर आई हैवंट रिसीव्ड एनी टेक्स्ट for ATKT form filling and the notice is out for date of commencement of TY BA। यहाँ पे BCom था, अब ये BA का है सेमेस्टर 6। so what to do now? आप सेमेस्टर 6 TY BA सेमेस्टर 6 का आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए और सेमेस्टर 5 का जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद जो है आप ATKT का फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट रिसीव नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने सेमेस्टर 5 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपको उसके बाद ही आपको अप्लाई करना होगा। अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेंशन किस चीज़ का लेना है, आपको टेंशन लेना है TY BA सेमेस्टर 6 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है 31 मई को। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी रीड कर सकते हो क्वेश्चन, हाउ मेनी KT I have get FY BA जुलाई सेशन, हाउ कैन आई गिव माई ATKT। अब ये मुझे, अच्छा, इन्होंने ये एक्चुअल में स्क्रीनशॉट शेयर किया था मुझे अपने आंसर, जो रिजल्ट्स का PDF था उसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मुझे कितना KT लगा हुआ है। तो कितना KT लगा हुआ है मतलब आप जिस सब्जेक्ट्स में आपको फेल है, F दिख रहा है मतलब फेल हो। ठीक है, तो उतने सारे सब्जेक्ट्स में जो है आपको KT लगी। जितने भी सब्जेक्ट्स में से फाउंडेशन कोर्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको 40 से कम आया मतलब उस सब्जेक्ट्स में आप फेल रहेंगे। ठीक है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आपको ATKT है, ठीक है, आप मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स में KT है, 3 सब्जेक्ट्स में, 4 सब्जेक्ट्स में आपको ATKT है, तो उसका क्या करना है, तो उसके लिए जो है आप वेट कीजिए, ATKT का फॉर्म डेट आएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं अपलोड करूँगा। दूसरा क्या करना है, आपको सेमेस्टर 2 का आपको प्रिपेयर करना है, FY BA सेमेस्टर 2 का आपको प्रिपरेशन करना है क्योंकि उसका एग्जामिनेशन जो है जून के 1st या 2nd वीक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज एब्सेंट इन FY BCom CBCS सेमेस्टर 2 ATKT एग्जाम, सो
व्हेन विल बी द एग्जाम हैपन अगेन। देखो अगर आप सेमेस्टर 2 में आपने एग्जाम्स अपीयर नहीं किया है तो वापस कब एग्जाम होगा, वापस एग्जामिनेशन आई गेस जुलाई में है और जून में है, ठीक है। तो आप एक बार डेट चेक कर लीजिएगा, मेरा प्रीवियस वीडियोस कौन सा जिसमें डेट ऑफ कमेंसमेंट मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद जो है इफ आई हैव नॉट क्लियर्ड सैम 1 एंड सैम 2 ऑफ FY BCom कैन आई टेक एडमिशन इन SY BCom? नो, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर सैम 1 में आपको KT है, सैम 2 में भी KT है और वो सिर्फ दो KT है, सेमेस्टर 1 में आपको 2 KT है, सेमेस्टर 2 में भी आपको जो है 2 KT है, तो आप SY में एडमिशन ले पाओगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका एक KT है तो भी आप एडमिशन ले पाओगे। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 1 में 3 KT है और सेमेस्टर 2 पास हो तो आपको जो है SY में एडमिशन नहीं मिलेगा। रीजन ये 2+2 अलाउड, दैट मीन्स पर सेमेस्टर आपको 2 AT-KT अलाउ है। मतलब 2 सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल रहोगे पर सेमेस्टर तो आप आगे का एकेडमिक ईयर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, SY के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको समझा होगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, AT-KT का एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, उसमें ये वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वो चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके लिख के समझाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम 1 में मुझे मैथ में KT लगा है, ठीक है। तो मैथ 1 में अगर आपको KT लगा है तो आप क्या कीजिए, मैथ का प्रिपरेशन कीजिए जिसका एग्जामिनेशन जुलाई में है। बट अभी के लिए आप क्या कीजिए, सेमेस्टर 2 का प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। सेमेस्टर 2 का आप प्रिपेयर कीजिए जिसका एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, ताकि आप वो इजीली क्लियर हो जाओ। क्योंकि सैम 1 का एक AT-KT है, उसका एग्जाम जुलाई में होगा, तो 10 दिन 15 दिन में आप इजीली जो है बहुत अच्छे से 25 जून तक खत्म हो जाएगा आपका पेपर। तो उसके बाद जुलाई 20 दिन आपके पास बचेगा, तो 20 दिन के अंदर आप आराम से, या 10 दिन बचेगा, 10 दिन के अंदर आप मैथ का वापस से प्रिपरेशन करके जो इजीली एग्जाम दे सकते हैं। उसके लिए हमने यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस डाले, हमारे ऐप पे भी है वीडियोस, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फेल होने पर क्या करें, फेल होने पर ये करें कि भाई जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हो वो आप पहले आप चेक करो, क्या हम जून सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स दे सकते हैं। देखो अगर आप फेल हो सेमेस्टर 1 में तो सेमेस्टर 2 का आप एग्जाम दे सकते हो, चाहे आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो, चाहे 4 सब्जेक्ट्स या सारे सब्जेक्ट्स में अगर आप फेल हो तो भी आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो सेमेस्टर 1 में आप फेल हो उसका रिपीटर्स का फॉर्म भर के क्लियर करना होगा। अगर आप वो क्लियर नहीं करोगे और आपका 2 से ज़्यादा KT है तो आप SY में एडमिशन नहीं ले पाओगे, आपको ड्रॉप लग जाएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर आप सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स आप दे सकते हो, राइट, लेकिन अगर आप सेमेस्टर 1 का एग्जाम्स क्लियर नहीं करोगे, जो आप जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल हो और वो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हो, जैसे मैथ में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, तीनों में आप फेल हो और वो आप अगर क्लियर नहीं करोगे और सैम 2 का आपने एग्जाम दिया और क्लियर कर लिया तो आप SY में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 का क्लियर करना पड़ेगा। तीनों में 3 फेल हो, 2 फेल होते तो चल जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, पढ़ देता हूँ। गुड इवनिंग सर, आई अपीयर्ड फॉर सेमेस्टर 1 एग्जाम्स एज अ फ्रेशर इन मार्च 2023, then I received the results in November, then that had a KT in cost accounting, then I filled a form for re-exams, इन्होंने re-exams fill किया 2023 में, but I didn't receive any mail message regarding hall tickets, nothing yesterday. I checked the videos on YouTube in exams in 15 May. Any idea about the dates and how to get the hall tickets regarding? देखिए इनका लास्ट में क्वेश्चन ये है कि भाई एग्जामिनेशन डेट, यस 15 जून से एग्जामिनेशन रिपीटर्स और दोनों का फ्रेश का एग्जामिनेशन है। हॉल टिकट कैसे आता है, सिंपली आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जहाँ से आपने फॉर्म भरा रहेगा, जो डैशबोर्ड में वहाँ पे ऑप्शन रहता है, वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हो, आपको मैसेज भी आता है। अगर मैसेज नहीं भी आया तो भी आप हॉल टिकट जाके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, PRN नंबर डाल के, ठीक है। उसका डिटेल वीडियो जो है मैंने एक्सप्लेन किया कैसे हॉल टिकट डाउनलोड करना। आप सर्च कीजिए हाउ टू डाउनलोड आइडोल हॉल टिकट, यू विल गेट द वीडियोस, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस, ओके। अगर आपने AT-KT का फॉर्म भरा है तो आपको उधर दिखा देगा एग्जामिनेशन के 3 या 4 दिन पहले, ठीक है। हेलो सर, व्हाट विल बी द फीस फॉर 4 सब्जेक्ट्स AT-KT FY BCom? FY BCom में सर को 4 KT लगी है, 4 सब्जेक्ट्स में फेल है, तो कितना फीस लगेगा। देखो आई गेस अगर आप रिपीटर्स का फॉर्म भरते हो तो वो 1500 के अंदर जो है 4 सब्जेक्ट्स के रहेंगे। अगर एक सब्जेक्ट है तो 300 या 400 के आसपास है, लेकिन अगर आपके 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आई गेस उसका कुछ 1300 या 1500 के अंडर के आसपास में रहेगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द आंसर। इन्होंने एडिट भी किया, देखो टाइमिंग भी मैंने जब भी मैं रिसर्च किया था 3 बजे मैंने टेलीग्राम चैनल पर, उसके बाद ही ये सारे मैसेजेस आए थे, ठीक है।
सर मैंने मैथ के पेपर्स अच्छे से दिया था और सर मुझे उसमें 7 मार्क्स आए हैं। आई एम श्योर रहना चाहिए, शॉप नहीं होना चाहिए टू कि मेरे को इतने अच्छे से आता है, मुझे 7 मार्क्स क्यों आया है, फिर मुझे रिवैल्यूएशन में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए। देखो अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है तो मैं बोलूँगा आपको रिवैल्यूएशन में डालना चाहिए, आपको फोटोकॉपी भी लेना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने राइट किया है, सही किया है। अगर आप अच्छे से सही किया रहेगा आपने तो यूनिवर्सिटी में जाके आप रीचेक करवा के मार्क्स अपना बढ़वा सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना मैथ का केटी का पेपर अच्छे से लिखा था, पासिंग से ज़्यादा ही लिखा था, फिर भी मुझे 27 मिला है। अगेन आपके लिए भी ये सेम आंसर है कि रीवैल्यूएशन में आप डालने चाहिए, फोटोकॉपी ले लीजिए, आप उसमें चेक कर लीजिए उसका प्राइस कितना हो रीचेकिंग का। अच्छा, रीचेकिंग का प्राइस तो मुझे रीचेकिंग के लिए करना होगा तो उसका रीप्राइस देखो 500 के अंदर शायद रहेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, आपका हॉल टिकट, आपका आईडी कार्ड, क्वेश्चन का पेपर और आपका जो रिजल्ट आया 27 मार्क्स जिस पीडीएफ लिखा है उसका जेरोक्स लेके आप यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नाउ ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आए थे तो इसके आसपास के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया, ठीक है। हाय, आई एम नॉट appeared for TY BCom semester 5, whether I'm eligible for semester 6? yes, eligible हो, आप semester 6 का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। सर अगर रिपीटर्स का एग्जाम्स मिस हो गया तो क्या करना है? रिपीटर्स का एग्जाम अगर मिस हो गया है तो उसका सिंपल आंसर ये है कि जैसा आपने रिपीटर्स का एग्जाम का फॉर्म भरा था वापस से वैसे एग्जाम फॉर्म भरो, उसके बाद वेट करो, फिर वापस से हॉल टिकट आएगा, फिर आप एग्जाम अपीयर करो, ठीक है। वापस से मिस होता है तो फिर वापस वैसे प्रोसेस करो, ठीक है। देखिए हमेशा याद रखिए आपके लाइफ का जो एजुकेशन है ना वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि अगर वो आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप रिग्रेट करोगे कि भाई मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए था बट ये क्लियर करना चाहिए था, क्योंकि उसकी वजह से आप लाइफ में एक ऐसे लेवल पे जाना मतलब जा सकते थे बट वो उसकी वजह से नहीं जा पाए, उसकी वजह से आप 2-3 साल पीछे आ गए। मैं बहुत सारे आइडियल स्टूडेंट जिन्होंने इनरोलमेंट लिया, बात किया मैंने, तो ऐसा हुआ है केसेस जिसमें ग्रेजुएशन नहीं होने की वजह से बेचारे बहुत तकलीफ में आए, ठीक है। इसलिए वापस से 10 साल बाद वापस से क्लियर कर रहे हो, ठीक है। माय फ्रेंड्स हैज़ गिवन FY BCom Sem 1 रिपीटर्स एग्जाम इन मार्च, रिजल्ट्स ऑल्सो केम। Sem 2 कब है? ATKT का फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड। देखो Sem 2 का एग्जामिनेशन जो है वो जून से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है, मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखा रहेगा 2 से 3 वीडियोस पहले आप जाके देख लीजिए। ATKT का फॉर्म का डेट अभी तक नहीं आया है, वो जल्दी आ जाएगा, ये वीक या नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा, ठीक है। सर आई गॉट KT इन BCom semester 1 EVS subjects but I am very much sure writing in good subject like but 2 I failed in that subjects, so now what to do, please guide me। yes definitely sure, अगर आपने पेपर बहुत अच्छे से लिखा है तो आई विल सजेस्ट रीवैल्यूएशन और फोटोकॉपी दोनों के लिए अप्लाई करो। आपके पास आंसर शीट मिल जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितना लिखा था और आपको कितना मार्क्स मिला। कुछ गलत चेक हुआ है तो उसमें रीचेकिंग करवा के आप मार्क्स बढ़वा सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस मैंने इतना इंक्लूड किए थे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होगा तो आप क्या कीजिए पता है, यूट्यूब पे ना मैंने वो ज्वाइन करके बटन डाला है जिसमें सपोर्ट का कुछ अमाउंट है, वो एक मिनिमम अमाउंट है, वो क्या कीजिए आप ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे और फिर क्वेश्चन पूछ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, जेन्युइन क्वेश्चंस होता है, वो डिस्कस करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हमसे। तो अगर आप ज्वाइन कर लेते हो फिर कमेंट करते हो तो फिर हम आपको जो है रीच आउट करेंगे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू, जो है हम आपसे रीच आउट करके आपके जो भी क्वेरीज होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप आइडियल स्टूडेंट हो और आपको FY में हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, SY में TY में तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, हॉल टिकट्स के रिगार्डिंग, क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, या कोई और सजेशन आपको चाहिए रहेगा, हमसे आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, डेफिनेटली श्योर आप क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए। एंड उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आपने पूरा देखा है, ये जो आपने टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे जो इन फ्यूचर में आपको काम आएंगे, राइट, है ना। चलिए, तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और एक फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा और ज्वाइन करके आप क्वेश्चंस भर के कीजिए, ठीक है, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस करोगे हर क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आप हमें सपोर्ट किए हैं। अगर आप हमें थैंक्स कहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे ज्वाइन बटन ज्वाइन कीजिए, एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन करके आप हमें थैंक्स कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।